बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जीत की लगन चैनल से मैं हूं ज़हीर नवाज़ और आप सीख रहे हैं MS एक्सेल की ट्रेनिंग। तो आइए क्लास शुरू करने के लिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास MS एक्सेल जो है वो ओपन है, तो थोड़ा सा जो है वो आपको वर्क नज़र आ रहा है। मैंने जो है वो आपको समझाने के लिए कुछ रेंज जो है वो पहले से सिलेक्ट की हुई हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा वर्क जो है वो मैंने पहले ही जो है वो किया हुआ है। तो दोस्तों, आज जो हम फार्मूले पढ़ेंगे वो उनमें सबसे पहले फार्मूला है 9, उसके बाद टुडे, उसके बाद काउंट इफ, उसके बाद सम इफ। तो 9 का मतलब होता है कि अभी इस वक्त। तो दोस्तों, ये सादा सा फार्मूला है। फॉर एग्जांपल, अगर आप तारीख भूल गए हैं या टाइम भूल गए हैं, तो आप कहीं बैठे हुए अपने कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, तो आप 9 का फार्मूला अप्लाई करके जो है वो आप उस डेट को जो है वो फिक्स भी कर सकते हैं। आप किसी शीट पे वर्क कर रहे हैं तो आप 9 का फार्मूला लगाएंगे तो आपका वो टाइम जो है वो वहाँ पे काउंट हो जाएगा, आपकी तारीख काउंट हो जाएगी। तो 9 का मतलब होता है कि अब, इसका मतलब जो है इसका फार्मूला है, सबसे पहले फार्मूला यूज़ करने के लिए हम जो है वो मसावी का बराबर का निशान लेते हैं। उसके बाद जो है वो फार्मूला लिखते हैं NOW 9। तो दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट शुरू और सादा ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो दोस्तों आपके सामने उसने बता दिया कि आज जो है वो 7 मंथ 29 तारीख 2020 है और टाइम जो इस वक्त है वो 19:26 हो गए हैं। तो दोस्तों, ये उसने आपके सामने अभी का बायोडाटा जो है वो निकाल के आपके सामने रख दिए है। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं तो फिर दोबारा जो है वहीं पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बराबर का निशान, उसके बाद NOW 9, उसके बाद जो है वो ब्रैकेट खाली, ओपन और फिर बंद। तो इससे जो है वो आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है टुडे। टुडे से भी मुराद जो है वो इसी तरह है जिस तरह के आज का दिन क्या है। तो क्या है दिन भाई, बराबर का निशान लगाते हैं, TODAY टुडे लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, खाली ब्रैकेट, कुछ नहीं लिखना ब्रैकेट में आप लोगों ने, और इंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो वो बता रहे कि आज की डेट है 29 जुलाई 2020। दोस्तों, कितना इजी फार्मूले हैं दोनों। आप अपनी कॉपी पे जो है वो अप्लाई करके लाजमी जो है इसकी प्रैक्टिस किया करें, नोटबुक पे नोट कर लिया करें। नेक्स्ट, दोनों फार्मूले बहुत अहम है दोस्तों और बहुत जगह पे ये यूज़ होते हैं, काउंट इफ़ और सम इफ़। काउंट इफ़ का मतलब होता है कि अगर ये है तो उसको काउंट करो, अगर नहीं है तो नहीं करो। और सम इफ़ का मतलब है कि अगर ये वैल्यूज़ है तो इसको जमा करो, अगर नहीं है तो वैल्यू को जमा नहीं करो। पहले आपने क्या किया था, आपने सम इफ़, सिर्फ सम का फार्मूला पढ़ा था, खाली आपने सम का फार्मूला पढ़ा था, सम का फार्मूला पढ़ा था। और अब सम इफ, सम का मतलब क्या होता है, जी बिल्कुल, सम का मतलब होता है जमा करना। और सम इफ का मतलब क्या होता है, अगर ये वैल्यू है तो जमा करो, अगर नहीं है तो नहीं करो। इसी तरह काउंट इफ, पहले आपने काउंट का फार्मूला पढ़ा था, आज काउंट इफ, अगर ये वैल्यूज है तो काउंट करो, अगर नहीं है तो नहीं करो। तो उसने इसमें जो है वो अल्फा बीटा भी मैंने कुछ लिखे हुए हैं और कुछ जो है वो मैंने न्यूमेरिकल भी लिखे हुए हैं। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे बराबर का निशान लगाता हूँ, उसके बाद क्या लिखता हूँ, COUNT, काउंट इफ, ब्रैकेट शुरू, उसके बाद मैं रेंज देता हूँ दोस्तों।
मैं देता हूं कि ये रेंज यहां से यहां तक D2 से J2 तक मेरी रेंज है भाई। रेंज जितनी मर्जी बड़ी हो उसकी टेंशन नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए थोड़ी सी रेंज दी है। तो मैं कहता हूं कि अगर ये है, ये अगर रेंज है तो फिर क्या करता हूं, इसका मतलब, इस कॉमे का मतलब होता है कि अगर ये रेंज है तो फिर क्या करो, इनवर्टेड कॉमा लगाऊंगा, डबल कॉमा जिसको बोलते हैं। तो डबल कॉमा जो है वो शिफ्ट दबा के जो है वो आप इंटर के साथ वाला बटन प्रेस करेंगे तो डबल कॉमा लग जाएगा। डबल कॉमा दोस्तों याद रखो कि डबल कॉमा जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है अल्फा बीटा के साथ। फॉर एग्जांपल आप कोई नाम ले रहे हैं, आपने एक बहुत बड़ी शीट बना ली है, उसमें आप अली ढूंढना चाहते हैं कि अली कितने नाम हैं, तो आप यहाँ पे अली लिखेंगे। जहाँ पे मैं ए लिखने वाला हूँ तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे अली लिखेंगे और अली लिख के जो है फिर क्या करेंगे, इनवर्टेड कॉमा लगा देंगे, शिफ्ट दबा के इनवर्टेड कॉमा लगा देते हैं। तो मैंने कहा कि अगर इस रेंज में ए है तो उसको काउंट करो, बाकी को कुछ नहीं करना, बाकी को काउंट नहीं करना। तो मैं जैसे इसको जो है वो ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ब्रैकेट बंद करना ज़रूरी है। ब्रैकेट बंद करने के बाद जैसे मैं इस क्लिक पे बटन प्रेस करता हूँ तो वो देखें उसने हमें जवाब दे दिया कि इस रेंज में 3 ए है, 1 2 और 3, 1 2 3, 3 उसने कहा है कि इसमें ए है। और मैं इसी तरह जो है वो यहाँ पे फिर फार्मूला अप्लाई करता हूँ आपको समझाने के लिए। क्या लिखता हूँ, COUNT काउंट IF इफ, उसके बाद क्या करता हूँ कॉमा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ ये रेंज देता हूँ, ये रेंज मैंने दी है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर ये रेंज हो तो उसमें इनवर्टेड कॉमा लगाएं और उसके बाद उसमें आप डी ढूंढ दो, कितने डी हैं, दिलशाद कितने हैं इसमें, या आप इसमें जो है वो फलां फलां नाम के कितने हैं। तो जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट बंद करूंगा, ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दी और ये देखें वो बता रहा है कि इसमें 2 लोग जो हैं वो डी हैं या 2 लोग दिलशाद हैं। ठीक है, अगर दिलशाद ढूंढना है तो पूरा नाम लिखना है, यानी कि जो आपने रिसर्च करना है, जो आपने ढूंढना है वो पूरा नाम आपने सिलेक्ट करना है, तो पूरा नाम वहां पे लेना है, कॉमा के अंदर पूरा नाम दे देना है। तो वो आपको बेशक वो लाख की हो, 1.5 लाख की, 10 लाख की, जितने मर्जी लाख की हो, वो अगर आपने सिलेक्टेड एरिया कर लिया उसके बाद उसमें से आपने वो नाम ढूंढने, तो वो आपके सामने 1 सेकंड से पहले जो है वो निकाल के रख देगा अगर आप काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे। उम्मीद है कि जहां तक समझ आई है आपको। जी दोस्तों, अब है न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। न्यूमेरिक जो है, सॉरी, न्यूमेरिक की वर्ड की तरफ आते हैं, हिंसों की तरफ। तो न्यूमेरिक वर्ड जो है इनमें काउंट थोड़ा सा चेंज होता है, जैसा कि बराबर का निशान सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद क्या है, उसके बाद काउंट इफ, COUNTIF काउंट इफ, उसके बाद ब्रैकेट शुरू, उसके बाद ये रेंज, उसके बाद क्या है, उसके बाद बिल्कुल मैंने कॉमा लगाया और मैं कहता हूं कि अगर ये रेंज है तो फिर क्या करो तुम, अगर ये इन्वर्टेड कॉमे लगा के उसके बाद मैं कह रहा हूं कि अगर 50 की रेंज है इसमें तो वो मुझे क्या कर दो, मुझे काउंट कर दो कि कितनी है वो। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, एंटर का बटन दबाया, उसने कहा कि इस रेंज में 50 जो है वो 2 दफ़ा आए हैं। अगर मैं यहाँ पे 50 और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे इस रेंज में 50 और कर देता हूँ, तो जैसे मैं बाहर आऊँगा वो देखें ये बता रहा है कि अब 50 3 हो गए हैं। दोस्तों समझ आई ये बात की,
इसी तरह जो है वो एक और आपको समझाने के लिए जो है वो मैं थोड़ा सा और वर्क करता हूँ। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ फिर दोबारा वही काउंट इफ का, COUNT काउंट IF इफ। अब मैं क्या करता हूँ, काउंट इफ ब्रैकेट शुरू, उसके बाद मैं रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैं इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूँ, पहले कोमा उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, इनको डबल पटिशन जिसको बोलते हैं, डबल कोमा। डबल कोमे के अंदर मैं अब क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर ये रेंज है डबल कोमे वाली तो उसमें ग्रेटर देन दोस्तों आप जानते होंगे ये एक सिंपल सा लफ्ज़ है, शिफ्ट के साथ वाला सेकंड लास्ट दूसरा बटन है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 50 से बड़ी जितनी रकम है वो इसमें काउंट हो जानी चाहिए, तो मैं 50 को नहीं कर रहा। अगर मैं बराबर कर देता, अगर मैं यहाँ पे कर देता कि बराबर है और ग्रेटर देन है 50 के, तो फिर 50 भी काउंट होना था। अब वो 50 को काउंट नहीं करेगा, अब 50 से ऊपर वाले को काउंट करेगा। इसी तरह आपका रिजल्ट बनता है, यानी कि 33 मार्क्स को लगा देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ग्रेटर देन बराबर है 33 के, बराबर का निशान यहाँ पे इसी जगह बराबर का निशान, और ये जो है बड़ा है 33 से तो वो काउंट कर दो, तो वो आपकी पूरी लिस्ट काउंट कर देता है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ जी, मैंने बंद कर दिया है। जैसे मैंने क्लिक किया उसने कहा कि जो ग्रेटर देन हैं वो कितने हैं 50 से बाद, वो एक तो मुझे नजर आया 55 और एक 58 नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह लेस देन, दोस्तों फार्मूले नोट करते जाएं, ये फार्मूले आपको बार बार कोई इतने जो है वो सादा लफ्जों में कोई नहीं सिखाएगा, तो आपको हर बंदे को समझ आए, इसलिए मैं बहुत ही आसान ज़बान में जो है ये कोर्स आपको करवा रहा हूँ। तो बराबर है, फिर दोबारा COUNT काउंट IF इफ, उसके बाद क्या है जी हाँ, उसके बाद रेंज है, सॉरी इतनी रेंज है, हाँ रेंज आ गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद कॉम में है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉम में है। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि लेस देन उसके साथ वाला बटन। दोस्तों जैसे मैं लेस देन पे क्लिक करूंगा, किससे लेस देन है भाई, पहले लेस देन तो लिखो ना। मैं कहता हूं कि लेस देन है, लेस देन किससे है 50 से, तो वो काउंट कर दो, सादा सी बात है। तो मैं अब काउंट कर रहा हूं उसको, जैसे मैंने बटन दबाया उसने कहा जी 3 है, 50 से नीचे कितनी है वैल्यूज 3 है, कौन कौन सी 20, 15 और 34। इस तरह जितनी मर्जी आप वैल्यूज जो हैं वो आप काउंट इफ के फार्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम जो है इनको अब आप खुद करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि अल्फा बीटा जो है वो किस तरह आपने काउंट करना है, उस तरह दूसरा जो है बराबर किस तरह आपने करना है, और बराबर का निशान जो है वो किस तरह लेना है, ग्रेटर देन क्या है और लेस देन क्या है। तो दोस्तों एक और फार्मूला बनता है जिसमें जो है वो आप ग्रेटर देन बराबर है और ग्रेटर देन लगाएंगे, और यहाँ पे लेस देन और बराबर है लगाएंगे। ये आप खुद करेंगे दोस्तों, ये काम मैं थोड़ा थोड़ा अब के लिए भी छोड़ रहा हूँ ताकि आप भी उसको करें, ताकि आपको भी समझ आए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बराबर का सिंपल निशान लगाना है, बराबर हो और बड़ा हो 50 के। तो पहले कितने थे 1 2 3, सॉरी पहले 2 थे ना बड़े, अब 5 हो जाएंगे, सॉरी मैंने कहा है कि बराबर हो और बड़ा हो 50 से, 50 के
बराबर हो, बड़ा हो या बराबर हो, तो फिर आप कितने काउंट करेंगे। तो ये देखें उसने 5 काउंट कर दिए। सबसे पहले बड़ा हो और फिर बराबर हो, तो फिर उसने काउंट 5 किए हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 और 5। इस तरह आप यहाँ पे लेस देन बराबर है करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सम इफ। सम इफ, पहले सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है जमा करना, और सम इफ का मतलब है कि अगर ये वैल्यूज हैं तो उनको आप वैल्यू को जमा कर दो। सेम पोजीशन वही है काउंट इफ वाली, मगर इसमें वो उन वैल्यू को जमा करके आपके सामने रख देगा। तो सबसे पहले बराबर वाला जो है वो हम उस पे जो है वो थोड़ा सा रोशनी में डालूंगा, बराबर का निशान। उसके बाद क्या करूंगा मैं? सम इफ। सम इफ का फार्मूला मैंने लगाया, उसके बाद ब्रैकेट मैंने शुरू की है। ब्रैकेट शुरू करने के बाद मैं क्या दूंगा? सबसे पहले वेरी गुड, जी हाँ, रेंज। रेंज के बाद मैं क्या करूंगा? कॉमा। कॉमे के बाद मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा उसको कि डिवाइडेड कॉमा लगाऊंगा और कहूंगा कि बराबर हो 50 के बराबर हो, तो उस वैल्यू को आप सम इफ कर दो। जो 50 के बराबर है उसको आप सम इफ कर दो। तो कॉमा बंद और उसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद की है, तो मैंने इंटर का बटन, देखो कितना प्यारा रिजल्ट आया है। कह रहा है कि जो 50 के बराबर हैं वो 1 2 और 3 वैल्यू हैं, तीनों 50-50 हैं, तो 150 उसने जमा करके हमारे सामने रख दी है। इसी तरह मैं इसको ग्रेटर देन में भी यूज कर सकता हूँ। सम इफ बराबर है, सॉरी, रेंज है किसके? इन्वर्टेड कॉमे लगाने नहीं भूलने भाई। हाँ भाई, अब वो कह रहा है कि ग्रेटर देन 50 से जो ऊपर रकम है उनको जमा कर दो। आप कोई भी रकम दे सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए 50 की रकम दे रहा हूँ। तो अब क्या करूँगा भाई? ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, जैसे एंटर का बटन दबाऊंगा वो देखें वो कह रहा है 2 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी है? 55 और 58। 55 और 58 2 वैल्यूज हैं, तो उसने बता दिए कि दोनों 113 बने भाई। इसी तरह वीडियो लंबी हो रही है, वक्त को मद्देनजर रख रहे हैं भाई। तो इसी तरह ग्रेटर देन का फार्मूला जो है वो यूज होगा। सम इफ का फार्मूला है और रेंज है। सबसे पहले रेंज ले ली है भाई हमने, उसके बाद कॉमा लगाया है। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमे लगाए हैं। इन्वर्टेड कॉमे लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि लेस देन हो 50 से, जो लेस देन है उनको जमा कर दो भाई जल्दी जल्दी से। तो मैंने ब्रैकेट बंद कर दी है, एंटर का बटन दबाया। उसने कहा कि 20 है, 15 है और 34 है, इन तीनों को मैंने जमा कर दिया है उसने, तो ये 69 बन गया। इसी तरह आप सम इफ में भी जो है वो ग्रेटर देन बराबर है और लेस देन बराबर है जो है वो उनको आप खुद करेंगे। दोस्तों बहुत अहम फार्मूले हैं। नेक्स्ट जो है इन्हीं फार्मूलों से नेक्स्ट और फार्मूले बनेंगे, तो तमाम वीडियोस जो है वो एंड तक देखा करें, समझा करें, नोटबुक पे तहरीर कर लिया करें, नोट कर लिया करें, कंप्यूटर पे इसकी प्रैक्टिस किया करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आप ऑफिस का वर्क सीख जाएंगे। दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा दिया हुआ लेक्चर आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। दोस्तों एंड पे वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। सब्सक्राइब करने से चैनल हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है, हमें पता चलता है कि हमें कितने लोग देख रहे हैं और हम आपके लिए न्यू वीडियो लेके आएंगे। और आप अगर लाइक करेंगे हमारे वीडियोस को, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो सदका जारिया है, जिसका मैंने एम में बताया हुआ है आपको कि हमारा चैनल बनाने का एम्स क्या है। हमारा चैनल बनाने का एम सिर्फ और सिर्फ
मोनेटाइजेशन करके जो है वो पैसे हासिल करना ही नहीं है। हमारे चैनल का मकसद है हर दोस्त को बाइज्जत तरीके से जो है वो रोज़गार देना, बेरोज़गारी ख़त्म करना और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अमल करना। इसलिए दोस्तों लाजमी जो है वो चैनल सब्सक्राइब किया करें। तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।